आपने कहा ना बिहारी भोले वाले होते, नहीं होते मेरे भाई भोले वाले। मैं बता रहा हूँ, बड़े सभ्य भी होते हैं और बड़े बदमाश भी होते हैं। बिहार में अगर आईपीएस बनते हैं ना, सबसे बड़े दबंग भी वहीं पर बनते हैं। और बस जिस चीज पर अपने पर राज है ना, छोड़ेंगे नहीं। जब बात सम्मान की आ जाती है और अपनी भी आ जाती है ना, बच्चों की आ जाती है ना, ऐसी तैसी करने में 2 मिनट नहीं लगेगा। ऊपर वाला भी अगर आपसे कोई चीज छीन लिया ना, तो टेंशन मत लीजिए, बेहतर देगा। अगर मम्मी को छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकती। जीवन डेली टाइम टच करेगा। प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो, और यकीन न हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि यार भैया मेरे को ना एक बंदा मिल जाए जो हाथ पकड़ के मेरे को 45 दिन तक लेके चले, जो हाथ पकड़ के मेरे को बोर्ड एंड तक लेके चले। अगर मेरे को भैया वो गाइडेंस की जरूरत मिल गई ना, अगर वो गाइडेंस मेरे को मिल गई ना, तो मैं फोड़ दूंगी। मेरा यार यही सेम केस था। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कोटा में था ना, तो मेरे को ऐसा फील होता था कि यार मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजों में लगा पड़ा हूँ। मेरे को कोई मेरे को बस बता दे कि कैसे मेहनत करनी है, कोई मेरे को बस थोड़ा सा गाइड कर दे कैसे मेहनत करनी है, तो मैं फोड़ दूंगा। ये मेरे अंदर जोश था उस समय, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था यार चीजें तो बहुत सारी कर रहा हूँ, बट वो रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है, कहीं तो मैं लैग कर रहा हूँ। कोई मेरे को बस बता दे कैसे मैं उस चीज को कर सकता हूँ, कोई मेरे को एक रोड मैप दे दे, कोई मेरे को एक गाइडेंस दे दे। वो जो गाइडेंस है वो हम आपको देने वाले हैं अभय। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो, एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। अभी जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है, उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। साथियों, पहनावे पर कभी मत जाइएगा, किसी के पहनावे पर कभी मत जाइए। महंगे कपड़ों में घटिया लोग और सस्ते कपड़ों में महंगे लोग देखिए। आपके जीवन में मस्ती भोजन में नमक की तरह होनी चाहिए। भोजन में नमक गायब, चाहे जितना अच्छा भोजन हो, खत्म। और जिसने इस सिद्धांत को पकड़ लिया कि जीवन में मस्ती नमक की तरह होगी, वो हमेशा मस्त रहेगा। जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूँ। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है, तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर। ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। इज्जत कमाने के लिए भी बेइज्जती करानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है जिंदगी में, तब जाकर लोग इज्जत करते हैं। इतनी औकात बनाओ कि तुम्हारे कुछ करने से फर्क पड़े। अरे कभी अपना भी तो कुछ ऐसा स्टेटस बनाओ कि जिस दिन वो स्टेटस लगाओ, तुमसे जलने वालों की आत्मा जल जाए। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी किसी चीज को कल पे टाल देना। आज टीचर्स ने पढ़ाया, कल रिवाइज करेंगे, आज लिखे, कल उसको सॉल्व करेंगे। कल पे कोई नहीं टालना चाहिए। जिसने किया कल, दिन गया कल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे, लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहला काम ये करना। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं, एकदम नहीं। कि जब तक सफल हो ना जाओ, मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूँ, मेरे को इधर सफल होने का है, तो जितनी बार भी असफल हो जाओ भैया, फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइडर, जिंदगी में जो भी काम दर्द देगा रे, वो आपको एक दिन जिंदगी में बड़ी कामयाबी भी देगा। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की नींव हिला देता है,
और आज जो ताकतवर है ना, कल कमजोर भी हो सकते हैं। और जो आज संघर्ष कर रहे हैं, कल का भविष्य वही लिखेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर। मैं किसी भी काम को साधारण समझ के नहीं करता कि हो जाएगा, नहीं होगा भाई, मुझे मेहनत करना पड़ेगा इस पे। तो मैं अगर सोचूंगा तो ही शायद बेहतर कर पाऊंगा। मैं लापरवाह हो जाऊंगा तो मुझे मरने में टाइम नहीं लगेगा। आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उठती, बेचैनी नहीं उठती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहाँ? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए। और मेरे दोस्त, अगर आप मेहनत करोगे, अपने आप को पढ़ाई में झोंक डालोगे, जब दूसरे लोग मजा लेंगे तब भी आप किताबों में घुसे रहोगे, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखोगे, तो मेरे भाई मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हमेशा कहता हूँ 2 ऑप्शन नहीं रखने चाहिए लाइफ में, इसीलिए मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। और जब चीज दांव पे लग जाती है ना, तब इंसान असली में। बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, मगर इतना याद रखना, अगर हम बदल गए तो करवटें बदलते रह जाओगे। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है। अगर इंसान की किस्मत सही ना हो तो मेहनत के दम पर आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मंजिल भी कहे, अरे भाई कहाँ थे तुम, तुम्हारा ही तो इंतजार था मेरे भाई। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। बहुत हो गया यार डाउनफॉल। अब हर एक उस इंसान को जिसने धोखा दिया है ना, और खुद को भी ये दिखाना है कि कमबैक किसको बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिफ्लेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। ये शेर आप सुनाइएगा हर उस आदमी को जो मना कर रहा है आपको। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं मैं अकेला ही, जमाने के लिए काफी हूं। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। 3 चीजें जिंदगी में कभी किसी से मांगनी नहीं चाहिए: समय, प्यार और सम्मान। क्योंकि ये 3 चीजें जो बिना मांगे देता है, यकीन मानिए वही कदर करता है। एटीट्यूड मैटर करता है यार। जब लाइफ में आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो बच्चा उसको कैसे डील कर रहा है वो हमें दिखता है, बड़े होने के बाद हमें दिख रहा होता है। तो आप लोग ईमानदारी से अपने पेरेंट्स को सिर्फ मेहनत करके दे दीजिए। लिटरली बता रहा हूं, आपको कभी कोई किसी चीज का गिल्ट नहीं होगा। आप जितना कर सकते हो उतना कर दिया। फेल होता है ना कोई बच्चा तो सबसे पहले उसकी मां रोती है, लेकिन पापा चुप हो जाते हैं। रिश्तेदार हंसते हैं और दोस्त ताना मारते हैं, पर वो बच्चा अगले दिन फिर किताब खोलता है क्योंकि उसे हार मानना आता ही नहीं। भगवान ने ना ऐसे मस्त हेयर स्टाइल दिया तुम्हें, तो थोड़ा सा हटाओ। उसके नीचे एक हड्डी है, उसको बोलते हैं क्रेनियम, उसको हटाओ। उसके नीचे लेयर्स हैं, उनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। 3 तरीके की होती है, प्यूरा मैटर, अरैक्नोइड मैटर, पिया मैटर। इन तीनों लेयर्स को हटाओ, वहां से एक ब्रेन निकलेगा, उसको चलाओ थोड़ा।
आज भी उनका फेसबुक देखता हूँ, व्हाट्सअप देखता हूँ मेरे भाई, जो ये पापा को कहते थे तुम्हारा लड़का क्या करेगा, यकीन मानो जिनसे गंदे लेवल के भी झगड़े हो रखे थे ना, आज अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हमारी वर्दी वाली फोटो और अपने साथ की फोटो उन्होंने लगा रखी है और दिखाते फिरते हैं यहाँ पे कि देखो हमारा भतीजा, हमारा भांजा, हमारा ये, हमारा वो जो है यहाँ पर कस्टम्स में है। बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सरकारी नौकरी का जो एक भौकाल रहता है वो अपने आप में जबरदस्त होता है। दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी, जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। उस दिन तू नहीं, उस दिन तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। ऐसा नहीं है जो इंसान बोल नहीं रहा उसे आता नहीं, उसे बहुत कुछ आता है, उसके मन में भरी हुई है सारी बातें, पर वो उसी व्यक्ति के सामने बोलता है जो उसकी बात की वैल्यू कर सके या जो उसके दिल के करीब है। वो चार जगह ध्यान नहीं देता है। ये इंट्रोवर्ट व्यक्तियों को लोग बड़े गलत तरह से देखते हैं कि वो शाय है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो बोलना नहीं चाहता है। अगर लात कोई मारा है तो इतना काबिल भी नहीं है ना उसको जिंदगी भर पछतावा रहे। इतनी चक्कर में बैला के हाथे हम लग गई। लोग क्या सोचते हैं ये सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। हम टेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, हम टेंशन। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, पर जो फिर से उठ चला वही जिंदा है। लाइफ आपको बहुत बारी गिराएगी, आप 6 बारी गिरोगे, आपको 7वीं बारी उठना पड़ेगा। एंड यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर मार्क्स। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी। अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न करेगा। जिंदगी का सबसे प्यारा टाइम है 1 साल से 15 साल, लेकिन वो टाइम में हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होके वो चाहता है कि मैं बच्चा हो जाऊं। हम सब चाहते थे जल्दी बड़े हो जाए, यूनिवर्सिटी जाएं, ये करें, डिसीजन लें, अकेले मूवी देखने जाएं। ऐसी फंस गई जिंदगी। गरीब आदमी को पता है क्यों गरीब होता है? उसको समय की कीमत पता नहीं होती। वो जिसको कीमती मानता वो कीमती होता ही नहीं। मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ पावर। पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो आएगा। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया। कोई बात नहीं, आओ, मरने से 1 दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकलो। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। वो कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा। मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए। तैयारी कभी छोड़ना ही नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन करके या इंटर पढ़ के घर बैठ गए रहते ना, तो अभी जिस लेवल पे हैं इससे भी नीचे रहते कि नहीं रहते हैं। इसलिए तैयारी छोड़ना ही नहीं है। और हम लोग से कोई हमसे एक आदमी पूछे कि सर आप अपना अभी के हिसाब से आप अपने आप को क्या समझते हैं, कहता आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। मैं इस समाज का एक विद्यार्थी हूं।
अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े होइए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, जीती हुई बाजी में क्या आता है। कहा है कि तो जब किसी अपने ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, तो जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, तो अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। ठीक है, बहुत खतरनाक लाइनें सुनिएगा। तो जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, तो अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा ले। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। बड़ी प्यारी सी लाइन है जो आप लोगों को जो है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करे। ठीक है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। ठीक है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदलो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे लगता है कि एक इंसान को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो खुदा से लड़ पाए, खुदा से लड़ जाए कि मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मुझे क्यों नहीं देंगे आप। हम बोलते थे ऐसा कि हम जैसे लोग अगर अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं। मैं बोलता था कि हम जैसे लोग अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं, फिर भगवान नहीं है। मैं ये खुल के बोलता था कि अगर मेरे जैसा मेहनत करने वाला आदमी अगर मैं कहा है ही नहीं आप, इट इज नो गॉड। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है। किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। पढ़ाई का काम है तुम्हारे विचार को, सोच को, तुम्हारे दिमाग को जिंदा करना। आईएएस का इंटरव्यू में पूछा कि एक रिक्शा वाला जिद कर रहा है भंडारा करने का, तो क्या एक रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? मुझे अब नींद की तलाश नहीं, अब रातों को जागना अच्छा लगता है। मुझे नहीं मालूम कि वो मेरी किस्मत में है या नहीं, मगर खुद से उसको मांगना अच्छा लगता है। जाने मुझे हक है या नहीं, पर इस एहसास को जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर इस एहसास को जीना अच्छा लगता है। वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहना अच्छा लगता है। दिल को भुलाया बहुत पर मानता ही नहीं। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। मैं कह रहा हूँ, देखिए, सोने के लिए जीवन नहीं मिला है, आराम करने के लिए जीवन नहीं मिलता। आराम तो अंत में सबको करना है, ये जीवन मिला है काम करने के लिए। तो 7 घंटे से ज्यादा अगर एक लीडर सो रहा है, साहब मैं कह रहा हूं उसके पास सपना है ही नहीं। जिस आदमी को 7 घंटे से ज्यादा नींद आ रही है, उसकी नींद नहीं टूटती, सपना नहीं है आपके पास। 6 घंटे में नींद टूटती है, 7 घंटे में नींद टूट जाती है आदमी की। 12 घंटे सोना यानी ड्रीम नहीं आपके पास, और ड्रीम है और बेचैनी नहीं है, यानी आप फालतू का ड्रीम देख रहे हैं। फिर केवल डायरी में है, दिल में नहीं है साहब। जिस आदमी के सपने सिर्फ डायरी में है ना साहब, उसको नींद आती है। जिसके सपने डायरी से निकल के दिल में आ गए साहब, उसको तो बोलना पड़ता है कि सो ले थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सोया कर, कितना काम करेगा, थोड़ा सो भी ले। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अभी। जान लगा दीजिए। मैंने देखा ना बहुत से बच्चे होते हैं, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी ले लेता हूं मैं, मेरे को क्या, मैं कौन सा आप ही जैसा। बहुत से बच्चों को देखता हूं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। मैं बच्चों को हमेशा हर जगह बोलता हूं, इतने बड़े बन जाओ कि मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे भागूं सेल्फी मांगने के। अपने सपनों के लिए इतनी जान लगा दीजिए बेटा कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए, और ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा, तुमसे एक गलती होगी सबकी उंगलियां उठ जाएगी। जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टॉप लेसन होगा। 3 जगह जाओ, मंदिर जाओ साधना करने, जिम जाओ शरीर बनाने, और लाइब्रेरी जाओ पढ़ने। बाकी समय किसी को मत दो। जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी।
दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार है, जो खेत जो गहने बीत चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे तो मिला क्या? बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हो, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला हो। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हो कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहीं पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। सामान्य रहो, सिंपल रहो, तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। अगर 3 साल कम से कम एक इंसान एक जगह पे पूरा ध्यान दे दे तो साहब 34 साल उस आदमी का नाम पूरी दुनिया जानने लगती है कि ये कोई आदमी आया। खास करके जिनके घर में संघर्ष होता है वो लोग और बड़ा करते हैं। आपके अंदर भूख तो है, आपके अंदर हंगर तो है, आपके अंदर इच्छा तो है जीवन में कुछ बड़ा करने की। आपको ये पता है ना कि आपको यहां से एक बड़ी छलांग मारनी पड़ेगी, कुछ ऑर्डिनरी से नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब हमें लंबी छलांग मारनी पड़ेगी। हमारे पास बेसिक सुविधाएं नहीं, हमें शायद उतनी अच्छी किताबें नहीं मिलती, ट्यूशंस नहीं मिलते हैं, पढ़ाई में उतना सपोर्ट नहीं मिलता, घर का काम करना पड़ता है, पैसा रुपया भी कमाना पड़ता है, घर पे शायद एसी नहीं है, गर्मी में हमें पढ़ना पड़ता है, खाने को शायद इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है, पास में शायद मोबाइल फोन नहीं होते, तो हमारी जिंदगी में ऑफकोर्स लड़ाइयाँ ज्यादा है। तो हमें मेहनत तो बाकी लोग से ज्यादा करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं छलांग मारना। क्या ये मुमकिन है? हाँ भाई बिल्कुल मुमकिन है। मैं खड़े होकर सामने बोल रहा हूँ, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, बस दिक्कत ये है। जबान और धागे अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अक्सर उलझ जाते हैं, इसलिए कंट्रोल में रखना चाहिए किसी को भी, लड़का हो या लड़की। कोई दिल देखने किसी का नहीं आता है, जुबान से ही पता चलता है कि आप इंसान कैसे हैं।